डायपर, आपको यह देखना होगा कि इस गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि फेड्स ने 1 और 75% पॉइंट रेट में वृद्धि की घोषणा की। और देखें कि जिन बाजारों को हमने मिटाया है उनका क्या हुआ। आउट ओवर अमेरिकी शेयर बाजार से आज $860 बिलियन और बिटकॉइन भी 20,000 अमेरिकी डॉलर का परीक्षण करने के लिए नीचे आए, लेकिन हमने प्रमुख समर्थन से ऊपर रखा स्तर। अब बाजारों को वास्तव में इसकी कीमत तय करने में कुछ दिन लगने वाले हैं और फेड्स भाषा का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि किसी न किसी बिंदु पर वे आसानी से दूर होने जा रहे हैं इन ब्याज दरों में वृद्धि से, और अब वे इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे कितने समय तक ब्याज दरों को बनाए रखेंगे जिस तरह से वे हैं, और यह एक सकारात्मक संकेत की तरह था वहां। और अब देखते हैं कि चार्ट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ध्यान दें कि बिटकॉइन के लिए 20,000 से नीचे का कोई और नकारात्मक पहलू देखना कितना मुश्किल हो गया है। शेयर बाजार में $860 बिलियन का सफाया होने के बावजूद खबर है, और इसलिए तत्काल अल्पावधि में आप यहां जो नोटिस करेंगे वह यह है कि हमने इस तरह का गठन किया है। अब तक का दोहरा शीर्ष गठन है और अब हम बस नीचे खिसक रहे हैं, लेकिन हमारे पास 20,000 पर यह बड़ा समर्थन है कि बिटकॉइन का अभी तक नीचे उल्लंघन नहीं हुआ है। और यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जब तक हम एक कप कॉफी पी रहे हैं ऊपर, यह प्रमुख समर्थन इस संभावना का समर्थन करता है कि यह अंतिम गंतव्य नहीं है उच्च, और यह कि एक उल्टा कदम शायद निकट अवधि में आने और इस 24,300 स्तर का परीक्षण करने के लिए आसन है। और यह महत्वपूर्ण क्यों होगा? ठीक है, अगर हमें प्रतिरोध के अगले स्तर पर जाना है तो ये हमें 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से पूरी तरह ऊपर रख देगा, जिसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में बिटकॉइन का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, और यह सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, हम जानते हैं कि SP 500 भी इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का सामना कर रहा है। SP 500 लुक के बारे में बात करते हुए, SP 500 सुपर दिलचस्प कीमत के साथ क्या हुआ यहाँ कार्रवाई। अगर हम इन छोटे समय सीमा पर जाने के लिए थे तो ध्यान दें कि हमने एक बिक्वाली कैसे देखी, लेकिन हम अभी भी प्रमुख समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए अगर और केवल अगर हम इस प्रमुख समर्थन को यहाँ तोड़ते हैं तो इस चैनल का मध्य बिंदु और पिछला साप्ताहिक एक सहयोग नहीं है, तो हम थोड़ा और चिंतित हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस प्रमुख समर्थन स्तर को पकड़ रहे हैं तब तक एक उल्टा कदम संभवतः मेज पर हो सकता है। मान लीजिए कि हम प्रति घंटा देखना शुरू करते हैं और हमारी मोमबत्तियों के लिए 37.71 से नीचे का उल्लंघन होता है। उस समय ई मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम कैंडल सिमेट्री की निगरानी करना चाहते हैं, और यह संभावित ब्रेकडाउन का पहला संकेत होगा, और फिर हम संभावित रूप से बात करना शुरू कर सकते हैं नए वार्षिक चढ़ाव। लेकिन हम इसे अभी तक मेज पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। बाजार फेड से खबरों में कीमत लगाना शुरू कर रहे हैं, और हम अभी भी समर्थन धारण कर रहे हैं ताकि आप अतीत में जान सके कि हमने प्रतिरोध का सामना किया है और हमने प्रतिरोध का सामना करने वाले दिन को बंद कर दिया है, जिसे हमने और नकारात्मक पक्ष देखा है। लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। प्रमुख समर्थन स्तर को धारण करने वाले एक प्रमुख समर्थन स्तर का सामना करने वाले दिन को बंद करना, जिसका अर्थ है कि हम वर्तमान में टूट नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम अभी तक चिंतित हैं। जेक्सी, आप देख सकते हैं कि अभी तक किसी भी नए वार्षिक उच्च स्तर का निर्माण नहीं किया गया है। यह वास्तव में प्रमुख से नीचे है। प्रतिरोध स्तर, यह वास्तव में इस प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है। अभी पिछला साप्ताहिक खुला है और इसलिए समाचार के बाद भी चीजें बरकरार हैं। मुझे और भी उल्टा देखकर आश्चर्य नहीं होगा। इस सप्ताह के अंत में जब तक हम एथेरियम के लिए बिटकॉइन के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश कर रहे हैं, तब तक आप उस सीमा को देख सकते हैं जो हम 1440 और 1760 में 1440 से ऊपर हैं। सकारात्मक संकेत, और बिटकॉइन चार्ट का पिरामिड इतना अच्छा कर रहा है, बहुत अधिक मंदी के वाइब्स को नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमारे पास 65,000 एसोसिएट्स हैं। हमारे पास जाने के लिए और जगह है ऊपर की ओर, जो इथेरियम बिटकॉइन चार्ट के लिए वास्तव में अच्छा लग रहा है। इसलिए फेड्स ने आखिरकार अगली ब्याज दर में 75 अंकों की वृद्धि की घोषणा की। पहले से ही बाजारों में इसकी कीमत थी। यही वह है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता ब्याज दरों को और बढ़ाना नहीं है। यह कहते हुए नहीं, वे नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी मुख्य प्राथमिकता यह है कि वे 5% के स्तर के आसपास इन स्तरों पर ब्याज दरों को कब तक बनाए रखने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है, मुझे ऐसा लगता है। बेशक वे मुद्रास्फीति को कम होते देखना शुरू करना चाहते हैं, वे अपस्फीति देखना शुरू करना चाहते हैं, और इसलिए वे लगभग कह रहे हैं कि हम इन स्तरों पर ब्याज दरों को बनाए रखना जारी रखेंगे, भले ही वे इन स्तरों पर ब्याज दरों को बनाए रखना जारी रखेंगे। अर्थव्यवस्था के साथ क्या होता है, और फिर हम बाद में मुद्रास्फीति हल हो जाने के बाद ब्याज दरों को कम करके अर्थव्यवस्था को वापस लाएंगे, और यह फेड के नियंत्रण के अधिकार के लक्ष्यों में से एक है। मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए तो आइए देखें कि क्या होता है। वे रोजगार को नियंत्रित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है,
ये उनके दो मुख्य लक्ष्य हैं। इसलिए यदि हम शुरू करते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि देखें जो उनके लिए पिवोटिंग शुरू करने के लिए एक निश्चित संकेत होगा, और इसलिए हमने यह नहीं देखा है कि अभी तक उनके पास वास्तव में शुरू करने का कोई कारण है। ब्याज दरों को कम करना, शायद नहीं, वे शायद इसे इन स्तरों पर काफी समय तक रखेंगे जब तक कि उनके पास पिवट करने का कोई कारण न हो, ऐसा लगता है। लेकिन बाजारों ने सफेद रंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की। $860 बिलियन दूर होने के कारण मुझे लगता है कि एप्पल अब गूगल, मेटा और अमेज़न के बराबर है। मार्केट कैप इस वजह से कि अमेज़न ने मार्केट कैप कितना खो दिया और फेसबुक ने पिछले हफ्ते मार्केट कैप खो दिया था। याद रखें कि यह 20% नीचे था, इसलिए हम बाजार में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। लेकिन अभी जो बहुत सही है वह यह है कि बिटकॉइन 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जो कि तत्काल अल्पावधि में बहुत सकारात्मक है। जब तक कि हम 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर हैं, तब तक उल्टा होता है। किसी भी बिंदु पर टेबल पर टारगेट हम एक उल्टा कदम देख सकते हैं, और आप उस दिन को देख सकते हैं जिस दिन ट्रेडर्स ने आज काफी सवारी की। उस घोषणा के साथ आप इस पागल मोमबत्ती को देख सकते हैं जो साप्ताहिक और मासिक ओपन से ऊपर था, फिर यह साप्ताहिक मासिक ओपन से नीचे आ गया और अब उसी जगह पर वापस आ गया है जहां हम फेड्स की घोषणा से पहले थे। इसलिए आप बाजारों को जानते हैं, बहुत शांत हैं, वे अभी बहुत बासी हैं, लेकिन यह तब तक बुरा संकेत नहीं है जब तक हम गिरने वाले चाकू को नहीं देख रहे हैं, जब तक हम प्रमुख समर्थन बनाए रख रहे हैं, जब तक कि हमारे पास इस तरह से काम करने के लिए यहाँ किसी प्रकार की तेजी की संरचना है। संभावित डबल बॉटम चीजें अभी भी अच्छी दिख रही हैं, और इसलिए आप जानते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर बैठा है। जिस तरह से मेरा मतलब है कि बुल्स को कम से कम इस बिंदु पर मौका क्यों नहीं मिलेगा। उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमतों का परीक्षण करें। यह सप्ताह के स्नाइपर्स के करीब एक दिलचस्प होने जा रहा है। मैं आपके साथ ईमानदार होने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि अगर हम 6 घंटे का चार्ट खींचते हैं, उदाहरण के लिए स्पाई के लिए, हाँ, हमारे पास यह बेहद मंदी थी, 6 घंटे की मोमबत्ती, लेकिन हम अभी भी समर्थन से ऊपर हैं और यह वास्तव में सही मायने रखता है। यह एक समर्थन है जो अब पकड़ रहा है, जो बदल सकता है अगर हम उस समर्थन को तोड़ते हैं। तो अगर शुक्रवार को ऐसा होता है तो मैं करूंगा हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक और आपातकालीन वीडियो प्राप्त करें, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि यह या तो नीचे या नीचे के करीब है। आपको स्नाइपर्स में रखने की सुविधा है। मुझे टिप्पणियों में आपके विचारों से प्यार है। YouTube एल्गोरिथम के लिए नीचे स्मैश जैसे बटन यदि आप इन अपडेट का समर्थन करते हैं, और अगली बार स्नाइपर्स तक।